अडानी और स्टार ग्रैंड के निवासियों का शांतिपूर्ण लगातार तीसरा धरना है। आरडब्ल्यूए और आसपास के सोसाइटियों का समर्थन भी है। आज सोसाइटी अडानी और स्टार ग्रैंड के B1 और B2 साइड के निवासियों के द्वारा तीसरे धरने का आयोजन किया गया है। इस धरने में अडानी और स्टार ग्रैंड के चुने हुए निवासियों ने आरडब्ल्यूए के सामुदायिक को उचित हस्तांतरण की मांग की है। इस आंदोलन में आरडब्ल्यूए के साथ ही निकटवर्ती समुदाय के निवासी भी सहयोग कर रहे हैं, जो एक न्यायपूर्ण कारण के लिए साथ में एकजुट होने का समर्थन करता है। इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। स्थिति को और बिगाड़ने के लिए अडानी M2K ने चुने हुए आरडब्ल्यूए और निवासियों को धमकियां देनी शुरू कर दी है, जिसमें बताया गया है कि अगर निवासियों ने मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान बंद कर दिया तो निर्माता बिजली कनेक्शन काट देगा और मेंटेनेंस शुल्क को भी निर्माता के साथ IFMS से वसूलेगा। यह जबरदस्ती की तकनीकियां निवासियों को धमकाकर अवैध शुल्क वसूलने की दिशा में है। अडानी और स्टार ग्रैंड की आरडब्ल्यूए और धरने में भाग लेने वाले निवासियों को अपने हक को बनाए रखने के लिए स्थिति का विविध समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। वे अडानी M2K द्वारा अपनाई जाने वाली धमकियों की कड़ी निंदा करते हैं और समुदाय के स्पष्ट निष्पक्ष प्रबंध के लिए संघर्ष करने का निर्धारक करते हैं। हाल ही में सामने आया है कि अडानी M2K द्वारा एक चिंताजनक अभियांत्रिकी क्रिया की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने M2K LLP खाते में कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क इकट्ठा करने की अवैध क्रिया की है, जो सरकारी दिशा निर्देशों के विपरीत है। इस दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माताओं को एक अलग संग्रह रखरखाव खाता स्थापित करता है। यह अवैध अभियांत्रिक क्रिया निर्माताओं को धन को आसानी से अलग परियोजनाओं में करने की सुविधा प्रदान करती है। अडानी और स्टार ग्रैंड के निवासी ने अपने संगठित प्रयासों, निकटवर्ती समुदाय और प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन में सार्वजनिक न्याय और समावेशी शासन के प्रति समुदाय की प्रतिष्ठा को पुष्टि की है। वे सरकार और संबंधित हितधारकों से तत्पर हैं कि वे स्थिति को सुधारने और चुने हुए आरडब्ल्यूए को सक्रिय करने के लिए तत्परता से कार्रवाई करें। सोसाइटी के लोग काफ़ी दिन से बहुत परेशान हैं और बार बार धरने कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चितरंजन कुमार है, मैं इस आरडब्ल्यूए में जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज फिर आप यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, क्या कारण है सर? ये जो आरडब्ल्यूए है, इसको रजिस्टर हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और अडानी M2K प्रोजेक्ट्स LLP जो हमारा बिल्डर है, उसने अभी तक हमें हैंडओवर नहीं दिया है। सोसाइटी का मेंटेनेंस अभी भी बिल्डर कलेक्ट कर रहा है और अपने अकाउंट में जमा करते हैं। उन्होंने एसोसिएशन के नाम पे आज तक एक बैंक अकाउंट नहीं खोला, जो कि नियम के हिसाब से उनको करना चाहिए था। तो हम इसी चीज़ के ख़िलाफ़ यहाँ जमा हुए हैं। हम पिछले 6 महीने से बिल्डर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें एसोसिएशन को आप हैंडओवर दे दो, मेंटेनेंस आरडब्ल्यूए को कलेक्ट करने दो। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। रेसिडेंट्स आज की डेट में अननेसेसरली सरकार को GST दे रहे हैं मेंटेनेंस मनी पे, उसकी बचत होगी। प्लस हम ये जो अडानी आज की डेट में लगभग 10-12 लाख हर महीने हमसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेता है सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। अगर हम खुद अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए रेडी हैं तो हम बिल्डर को 10 लाख रुपये क्यों दें हर महीने? तो ये सब फ़ायदे होंगे और उन पैसों से हम सोसाइटी का और अच्छा भला काम दूसरा काम कर सकते हैं, जिससे रेसिडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमारी मेन लड़ाई जो है वो हैंडओवर की है। पिछले 6 महीनों से जब किसी न किसी बहाने से उस चीज़ को डिले करते आ रहे हैं, मना भी नहीं करते हैं लेकिन दे भी नहीं रहे, किसी न किसी रीज़न से वो डिले करते आ रहे हैं, पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इनफैक्ट कल ही उन्होंने सारे रेसिडेंट को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने आरडब्ल्यूए को ही एलिज्ड आरडब्ल्यूए बोला है। मतलब जिस आरडब्ल्यूए को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके इलेक्शन करवा के अपॉइंट किया है और जो लोग जीते उसको अप्रूव किया है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बारे में सारे रेसिडेंट्स को अडानी जो है ये मैसेज भेज रहा है कि ये आरडब्ल्यूए ही
लीगल नहीं है। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों का विश्वास हमसे उठ जाए और रेसिडेंट हमें सपोर्ट ना करें, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ वेस्ट ग्रैंड कॉन्डोनियम एसोसिएशन में। हमने देखा है कि पिछले 5 साल से ओसी मिला हुआ है हमारी सोसाइटी को, बट अडानी इज इन नो मूड टू हैंड ओवर द सोसाइटी टू अस। दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, दे आर टेकिंग अवे एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ पर मंथ एज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, which is not correct to go on actually like this. So ideally this is our fundamental right to take over the society, and Adani should hand over the society to us at the earliest possible. Otherwise this is against the rule, and we have applied to all the government authorities to hand over the society to us, and most likely we will get the approval from authorities also. In the meantime, we have planned to take over the common area maintenance charges, which is as per the rule itself, and from the 1st June we will take all common area maintenance charges into our account. And there is nothing illegal about it, and Adani should not stop it, but instead Adani is giving us threatening mails, actually threatening messages, that if you do this we will stop your electricity and water and everything basic necessities, but this is again against the law. They should not do it. 3 मई को हमने हेयरिंग अटेंड की थी सीनियर टाउन प्लानिंग के ऑफिस में। उधर से अडानी M2K को भी बुलाया गया और इधर से हमारे RWA के सारे मेंबर प्लस में हमारे सारे रेजिडेंट भी गए थे, काफ़ी रेजिडेंट। उस हेयरिंग में अपने संजीव मान साहब थे अधिकारी, उनके ऑफिस में हेयरिंग हुई। उन्होंने अडानी M2K को वर्बली उस दिन बोला कि भाई आप काफ़ी डिले हो गए हो और जल्दी जल्दी लिस्ट बनाना शुरू करो और ये हैंड ओवर RWA को करो जल्दी से जल्दी। अभी उसका ऑर्डर आना बाकी है। अब मुझे नहीं पता क्या कारण है कि अभी तक 3 मई से लेके अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया है। जो आपको लगता है STP जो है अडानी का दबाव मान रही है? अब मुझे नहीं पता कारण क्या है, क्योंकि जो STP साहब थे उस टाइम सीनियर टाउन प्लानिंग साहब मान साहब, उनकी तो ट्रांसफ़र हो गई। तो सरकार को देखना चाहिए कि जो अधिकारी हेयरिंग कर रहा है और जो हेयरिंग की जजमेंट पेंडिंग है और उसको रातों रात अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसके पीछे कोई सवाल तो है और कोई सवाल तो उठेंगे। तो ये सरकार को देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो डिले टैक्टिस चल रही है कहीं ना कहीं से, कि जो अधिकारी हमारी बात कर रहा है, हमारी बात सुन रहा है, हेयरिंग में हमें अटेंशन दे रहा है और उसकी आप ट्रांसफ़र कर देते हो रातों रात, तो ये गलत बात है। वी से कि गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस। सर मेरा नाम नवदीप है, मैं इलेक्टेड RW में एज अ ट्रेजरर हूँ। तो हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे हैं और हमें कोई अडानी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कल तो इनफैक्ट उन्होंने एक मेल सारे रेजिडेंट को करके एक धमकाने वाली मेल थी कि हम आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट देंगे, बिजली पानी के बिना कर देंगे। वो हमें एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। मैं यहाँ की सारी अथॉरिटीज़ को भी अपील करती हूँ कि हमारी प्लीज़ आप सुरक्षित अपनी अश्योर करिए, चाहे लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो हमारी एक एसेंशियल नीड्स हैं। उसमें हम एक बिल्डर हमें दबाव डाल रहा है कि हमारा आपके मेंटेनेंस एग्रीमेंट है, अगर नहीं करेंगे आप, हमें मेंटेनेंस पे नहीं करेंगे, हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। तो ऐसे डर के दबाव में आके हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा जो हक है हम लेके रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग राइट साइड ऑफ लॉ हैं। हम सारा जो भी कर रहे हैं वो लॉफुली कर रहे हैं। इसलिए अडानी को एक ही मैसेज है कि हमें थ्रेटन करने की कोशिश ना करें और जो हमारी बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी और जो बेसिक सेफ्टी की चीज़ें हैं उसका ध्यान रखें। दैट्स इट, थैंक यू। जैसा कि हमारे सब निवासियों ने बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप चार्जेस हम दे रहे हैं और हमारी बिल्डर को यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे RWA को हैंड ओवर करें। अभी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अमाउंट हर महीने कलेक्ट हो रहा है कैंप चार्जेस का, बट बिल्डर बिल्कुल भी उसे हम जो रेजिडेंट्स हैं उन पे खर्च नहीं कर रहा है। सोसाइटी की हालत अभी बद से बदतर होती जा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्डर जल्दी से जल्दी हैंड ओवर RWA को दे। इससे हमारा एक तो GST का पैसा बहुत बचेगा और RWA सोसाइटी के लिए कुछ काम भी कर पाएगी। अभी अगर आप अंदर आएंगे और आप किड्स एरिया भी देखेंगे तो वो भी बहुत ही बुरी हालत में है, बच्चों को चोट लग रही है और हम बिल्डर को बहुत बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं बट कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी बिल्डर से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी RWA को हैंड ओवर करें ताकि सोसाइटी के रेजिडेंट्स का पैसा कोई अच्छी जगह यूटिलाइज हो सके। आप काफ़ी दिन से परेशान हो, आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है? आगे की प्रक्रिया हमारी कुछ इसी तरीके से रहेगी कि जैसे कल का जो नोटिफिकेशन आया हमें अडानी की तरफ से, वो एक तरीके से धमकी टाइप है कि हमें बोला गया है कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं
तो हम बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, हमारी बेसिक जो एसेंशियल नीड है, जो एक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे हमसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। बट हमारी प्रक्रिया ये रहेगी कि अगर वो इस लेवल तक जाएंगे तो उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आसपास हम बन रही, जैसे प्लॉट्स बन रहे हैं उनके, अपकमिंग 99 में कुछ आ रहा है, तो एज अ रेजिडेंट अगर वो हमें तंग करेंगे तो हम भी हमारा भी राइट है कि हम उनकी जो अपकमिंग प्रॉपर्टीज़ हैं हम वहाँ जाके भी धरना रखेंगे, ठीक है, ताकि उनकी भी डिफेमेशन हो। और ऐसा नहीं है कि हमारे को वो सताने के बाद वो एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, बिकॉज ऐसा कोई नहीं चाहता कि एक आम आदमी को परेशान किया जाए। कि हम मेंटेनेंस भर रहे हैं, बिल्कुल कल की बात है, उन्होंने मेरा मीटर काट दिया था बिकॉज 10-20 रुपये माइनस में चला गया था, तो तुरंत हमारा इमीडिएटली मीटर काट दिया जाता है और हमें उसके अंदर कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, तभी हमारा बेसिक नेसेसिटी होता है। पहले होता था कि 3-4 हज़ार तक की हमारे पास क्रेडिट होता था, बट आज की डेट पे 1 रुपया भी फालतू होता है तो वो तुरंत काट देता है हमारा पैसा। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अडानी M2 के बिल्डर है, जो रेजिडेंट को ये सर्कुलर उन्होंने कल भेजा है और इसमें उन्होंने लिखा है कि ये RWA एलिज्ड RWA, ये मतलब RWA है ही नहीं, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एंड फर्म्स हैं उनको कुछ मानते नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्शन हुआ 30 अक्टूबर को, अप्रूव्ड बाय दी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और आज ये 7 महीने के बाद में हमसे लगातार मीटिंग करने के बाद में 7 महीने से फिर अचानक कहते हैं कि ये RWA तो है ही नहीं, ये तो इलीगल RWA है, एलिज्ड RWA है। अब इस तरह की चीज़ को आप क्या समझोगे? ये डिले टैक्टिस नहीं तो क्या है, हरासमेंट नहीं तो क्या है? ये हरासमेंट है रेजिडेंट को। और हमने सभी अथॉरिटीज़ को पिछले 15 दिन में लेटर लिख दिया है, अगर हमारा बिजली पानी बेसिक एम्यूनिटी में अगर कुछ गड़बड़ की अडानी M2 के बिल्डर ने, तो हम यहाँ अनशन पर बैठ जाएंगे और जो भी सरकार और अधिकारियों को यहाँ आना पड़ेगा हमारी बात सुनने के लिए। धन्यवाद। नाम MP खडोलिया है। सर, प्रशासन का कितना साथ मिल रहा है आपको? प्रशासन का तो जब हम प्रशासन से संपर्क करते हैं तब तो ज़रूर थोड़ा साथ मिलता है, लेकिन सो मोटो प्रशासन कोई इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है इस मुद्दे पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबसे पहले तो ये रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है। रेरा के नियम भी ये कहते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाता है तो ये बिल्डर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो RWA को हैंडओवर करे। पता नहीं क्यों प्रशासन सब लोग ये क्लास नहीं देखते हैं। आज इसको 2018 के अंदर कंप्लीट हुआ था, वी आर इन 2023, और सारा मेंटेनेंस चार्ज हम जो बिल्डर को देते हैं वो अपने प्रोजेक्ट अकाउंट में उसको डालता है। उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस हिसाब से पैसा खर्च होता है, कहाँ जाता है, ना वो कोई रेगुलरली जो है ना कि ऑडिटेड एक्सपेंडिचर शीट शेयर करते हैं। पिछले टाइम में RWA ने बहुत कोशिश करके ये जो है ऑडिटेड RWA शीट लेने की कोशिश की थी, तो उसमें भी पूरे सपोर्टिंग डिटेल नहीं दिए गए जिससे कि एक्सपेंडिचर क्रॉस वेरीफाई हो सके। तो इन सब से यही लगता है कि बिल्डर हैज़ गॉट सम वेस्टेड इंटरेस्ट टू नॉट हैंड ओवर एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल।